वेलकम माय यूट्यूब चैनल्स पावर ऑफ एसएल क्लासेस। बात करने वाले हैं क्लास 12th 11th और 10th में काम आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक की। हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अलंकार। अलंकार की इसकी पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी और इसकी जो पीडीएफ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अलंकार की। अलंकार की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। अलंकार का अर्थ होता है किसी भी शब्दों को अलंकृत करना या सजाना या सुंदर वर्णों से बने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार का जो वर्णन है वो अलंकार शास्त्र में आचार्य भामा ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। अलंकार के भेदों की बात करें तो अलंकार के जो है 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है आपका शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। इस पीडीएफ के ज़रिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, आप बाकी अपने हिसाब से देख लेना। मैं यहाँ पर मेन जो वन शॉट है वो बता रहा हूँ। शब्द अलंकार कैसे कहते हैं, तो शब्द अलंकार जिसमें शब्दों की प्रधानता हो। अर्थ अलंकार जिसमें अर्थ पर निर्भर हो, यानी कोई भी ऐसा शब्द जो अर्थ पर आधारित हो, जैसी उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। ये अलंकार जो है वो अर्थों पर आधारित होते हैं। और उभय अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों का ही क्या हो, प्रधानता हो। बात करते हैं इनके भेद के बारे में। तो शब्द अलंकार में जो है आपके अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष ये आते हैं, जबकि आपके अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण आते हैं। पहले प्रकार की बात करते हैं, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्णों की आवर्ती बार बार होती है उसे हम अनुप्रास कहते हैं। जैसे कि नीचे उदाहरण दिया हुआ है, मधुर, मृदु, मंजुल, मुख, मुस्कान। अब इसमें देखो म जो वर्ण है इसकी पुनरावृत्ति, इसकी आवर्ती जो है बार बार हो रही है, तो अतः इस अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। आगे भी आप दूसरा उदाहरण देख सकते हो। दूसरा अलंकार है यमक। यमक अलंकार यानी जिसमें एक ही शब्द की आवर्ती हो लेकिन अलग अलग उनका अर्थ निकलता हो। यानी इसमें आप देख सकते हो कि कनक, कनक ये दोनों ही एक ही शब्द हैं, लेकिन इसमें जो कनक है वो एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे का अर्थ होता है सोना। यानी शब्द तो एक जैसे ही होंगे लेकिन उनके अर्थ जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरा उदाहरण भी देख सकते हो। तीसरा अलंकार है आपका श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द अधिक अर्थों का बोध कराता है, तो उसे हम श्लेष अलंकार कह सकते हैं। किंतु जो शब्द होता है वो एक ही बार प्रयुक्त होता है, जैसे कि माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन पास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तो यहाँ पर जो तिरगुन है वो तिरगुन रज, शत, तम नामक 3 गुण हैं और तीनों का जो अर्थ है वो एक ही शब्द से होता है। यानी शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ जो है वो अनेक है, तो ऐसे अलंकार को हम श्लेष अलंकार कहेंगे। अगला जो प्रकार है हमारा वो है अर्थ अलंकार। और अर्थ अलंकार में अर्थ की प्रधानता होती है, उसे ही हम अर्थ अलंकार कहते हैं। इसमें पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जिसमें किसी की उपमा की जाती है। उपमेय किसे कहते हैं, तो उपमेय कहते हैं कि वह शब्द जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान यानी वह शब्द जिससे उपमा या तुलना की जाए, यानी जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसको हम उपमान कहते हैं, और जिसकी तुलना किससे कर रहे हैं वो उपमेय कहलाता है। जैसे कि प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे, तो यहाँ पर उपमेय नभ है और उपमान शंख है। अर्थात यहाँ पर जो नभ है उसकी तुलना शंख से की जा रही है, तो ये आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला अलंकार रूपक अलंकार। रूपक अलंकार इसमें उपमेय और उपमान का
अभेद आरोप किया जाता है। इस तरह से आप हमारे इस अलंकार के PDF को और अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरी PDF को डाउनलोड कर लो और आसानी से पढ़ो। जय हिंद।